आवाज मिल रही है आपको शांत प्रकाश जाटव? हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपको जी। सहारनपुर में प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान है, अगर ईवीएम ठीक से काम करेगी तो बीजेपी 180 सीटें से ऊपर नहीं जीत पाएगी। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस लगा हुआ है। प्रशांत भूषण ने क्या दलीलें दी थी हमने इस बहस के शुरुआती हिस्से में बताया, उस वक्त आप नहीं जुड़ पाए थे। लेकिन प्रशांत भूषण ने क्या दलीलें दी, अदालत की तरफ से क्या कहा गया, कल एक बार फिर ईवीएम वाले मसले पर सुनवाई होनी है। वीवीपैट की पर्ची और ईवीएम पर जो बटन दब रहा है उसका 100% क्रॉस चेक हो जाए, इसे लेकर अभी सुनवाई चल रही है। देखिए, सही मायने में ईवीएम और वीवीपैट इसका 100% चेक होता है। वीवीपैट जो है वो केवल जिसने वोट किया है उसकी संतुष्टि के लिए होता है कि मैंने किसको वोट किया। अगर मैंने किसी प्रत्याशी को वोट किया तो उसका सिंबल जो है वो वीवीपैट से मुझे दिखाई दे जाता है और मैं आश्वस्त हो जाता हूं कि मेरा वोट मेरे उस प्रत्याशी को मिल गया जिसको मैंने वोट किया है। ये किसी भी सूरत में उसके बाद में वेरिफिकेशन और कैलकुलेशन के लिए नहीं है। अगर नहीं, पर अगर कांग्रेस सवाल पूछती है तो मुझे लगता है सरकार को इस पर करवाने में दिक्कत क्या होती है व्यवस्था पे। भाई मैं आपका ही सवाल रख रहा हूँ। रोहन जी सुनिए तो सही, मैं आपका ही सवाल रख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ शांत प्रकाश जी, अगर इससे क्रॉस चेक करवा दिया जाए तो दिक्कत क्या है? अगर विपक्ष के इतने सारे दलों को लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो जो पर्ची निकल रही है, जो प्रशांत भूषण भी कह रहे हैं कि भाई आपने ईवीएम पर बटन दबाया, एक पर्ची बाहर आई, आप अपने हाथ से उस पर्ची को ले लें और आप डाल दें बैलेट बॉक्स में, तो क्या दिक्कत है? नहीं, ये चीज जो है संभव किसी सूरत में नहीं है कि जो वीवीपैट जो है उस पर्ची को बाद में ये ऑथेंटिक माना जाए कि ये वो वोट है जो उसमें डाला गया। और ठीक है, इमीडिएटली तो उसको वेरीफाई कर सकता है केवल वही व्यक्ति जिसने उसको वोट किया। बाद में क्या उसके साथ में हो जाएगा, इस चीज के बारे में आप महसूस करके देखें कि क्या हो सकता है। ऐसे में यदि कुछ करना ही है तो वहां पर 2 ईवीएम लगा दी जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा कि भाई मैंने इसमें भी दबा दिया और इसमें भी दबा दिया और दोनों के ही वो वेरीफाई हो जाए। तरीका और हो सकता है, मगर वीवीपैट बात कर रहे हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन की बात हो रही, 2 ईवीएम लगाने की बात। वीवीपैट को कैलकुलेट करना तो वोट देने वाले ने मान लीजिए गलती से दोनों जगह अलग अलग बटन दबा दिया तो ये तो मतलब उसकी वीवीपैट को सर इतनी महंगे में इतनी सारी ईवीएम को आपने प्रोक्योर किया है, लाखों करोड़ रुपया खर्च हो गया उसके अंदर। वीवीपैट गिनवाने में क्या चिंता है? आप कह रहे 6 महीने तक स्टोर करके रखिए और जो हम लोग कहते हैं उसको गिनवा दीजिए। नहीं, वो उसमें क्या पता कौन मिला दे, उसमें क्या पता कौन मिला दे, दूसरी पर्चियां मिला दे, कम हो जाए ज्यादा हो जाए, वो अपवाद। अरे अच्छा, वो जैसे आप जैसे मत पत्र सील करते हैं उस तरह से उसको सील कराइए, क्या बात करते हैं? वो नहीं हो सकता। अरे बस वही चीज है ना, उसके लिए तो अलग चीज है। आप लोग जनता के मन में शंका पैदा कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। ऐसा क्यों विदेशी मीडिया लिख रहा है, ऐसा क्यों देश में महसूस हो रहा है? राहुल गांधी जी के हेलीकॉप्टर की जांच की जाती है, विपक्ष के किन नेताओं की जांच की जा रही होती, कितनी जगह पर मतलब लोगों के बच्चे जो सरकारी नौकरियों में है वो प्रचार करते हुए पाए गए हैं। कितनी दुख की बात है, लोग ने कंप्लेन करी, कोई नहीं सुनवाई हुई। भैया लोगों को जवाब दीजिएगा, और लोग देख भी रहे हैं, देश में तो सभी देख रहे हैं ना। किस चीज का जवाब दें? आप कुछ बोल रहे हैं, मेरी बात को पूरा होने नहीं दे रहे हैं। मतलब चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। शोर मचाने से काम हो जाएगा क्या? नहीं, चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है, ये किसने कह दिया सर? आजम खान साहब, सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की कि पारदर्शी नहीं है। खुद ही कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर तो सब भरोसा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कल इतनी लंबी सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा गया कि पारदर्शी नहीं है प्रक्रिया। अपने देश की चुनाव प्रक्रिया पर इतना भी अविश्वास नहीं है सर। सुनिए, भाजपा प्रवक्ता खुद कह रहे हैं कि वीवीपैट सुरक्षित नहीं है। अभी कहा उन्होंने वीवीपैट। अरे ना सर, बीजेपी के कहने पर तो नहीं आई ना ईवीएम मशीन, बीजेपी के कहने पर लग रही है क्या ईवीएम? 2014 में जब बीजेपी जीती थी ईवीएम से, तब वो सत्ता में थे क्या? कांग्रेस सत्ता में थी तब तो ईवीएम शुरू हुई थी ना। आप 2024 की बात करिए, 2014 तो सर वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या बदल गया? वही ईवीएम क्या बदला है एग्जैक्टली, ये तो बता दीजिए।
सरकार की मंशा बदल गई है। मंशा सरकार को की दिखाना मंशा- पड़ता है ना सर, सुनिए, जाकर के अदालत को प्रूव कर दीजिए कि आपकी मंशा गलत है। बिल्कुल मंशा को साबित करने का कोई होगा। तरीका हो तो कर दीजिए सुप्रीम कोर्ट में जाकर के साबित। सरकार केंद्रीय निरंजन एजेंसियों का पोद्दार साहब। दुरुपयोग कर भी था हमारे साथ बेईमानी एक रोहन जी, नहीं लेकिन हुई। उसमें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ये भी थी कि जब आप स्लिप्स निकाल करके देंगे, गिनने वाला कोई आदमी हम होगा। कहाँ देने को कह रहे हैं, हम कह रहे हैं आप ही रखिए अपने पास। मेरी बात तो सुनिए, जैसे ये सुप्रीम कोर्ट में जो है, मैं वही कॉन्वर्सेशन आपको बता रहा हूँ, क्या जी, 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 क्या जी। सवाल पूछे गए, क्या जवाब दिए गए, क्या दलीलें थी। उन्होंने कहा कि मान लीजिए स्लिप निकाल करके डाली, स्लिप गिनेगा कौन? कोई आदमी गिनेगा, यानी कि ह्यूमन इंटरवेंशन होगा, और जैसे ही ह्यूमन इंटरवेंशन होगा वहां पर फिर धांधली की आशंका हो सकती है। पूरी दुनिया में बैलेट से जब चुनाव कराए जाते हैं, जहाँ पे जिन मेरी जगहों बात पे, पूरी नहीं हो वहाँ पाई पे थी, कोई मैं केवल एक व्यवस्था है single ना line कि आदमी बोलना नहीं चाह रहा जाके दो अपने बैलेट डाल आता है, उसी तरह से पर्ची गिन लेंगे, क्या बुराई है? नहीं, पर्ची गिनेगा कोई आदमी तो गिनेगा ना पर्ची, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ तो आदमी गिनेगा, आदमी अंदर ले जाकर पर्ची थोड़ी मिला देगा। अरे सर, नहीं आप ईवीएम पर जहाँ पे हम समझिए एक बेसिक एक बात समझिए, हाँ, बैलेट के चुनाव में अगर कोई धांधली की जाती है और ईवीएम में, दोनों में अंतर बहुत बड़ी चीज ठीक है। है। ईवीएम का सॉफ्टवेयर में हो रहा है, लोग देख नहीं सकते आंख से। ठीक है, वो यहाँ पर तो वो पर्ची मिलाने जाएगा ना, 1-2 हजार पर्चियां जो लेके जाएगा, पकड़े जाने की संभावना बढ़ गई। 1-2 हजार वोट ईवीएम में बढ़ जाएगा, कौन देखेगा? आपने बिल्कुल सही बात कही थी, आपके सवाल का जवाब बल्कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी जो उनको भी देना चाहिए, और ये एक राजनीतिक विश्लेषक जी और एक वो तो कह पत्रकार रहे हैं कि ऐसी कोई गड़बड़ है ही नहीं ना। जब वो स्वीकार ही नहीं कर रहे, वो कह रहे जब हम कह रहे थे गड़बड़ थी तो आपने कौन सा स्वीकार कर लिया था? इनके भी तो जीवीएल नरसिम्हा राव ने किताब लिख दी थी पूरी। वो चल रहा है क्या कि हम कह रहे थे, आपने कह अरे पॉलिटिकल पार्टियों में तो चल ही रहा है सर। मैं यही कह रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टियों में तो यही कॉम्पिटिशन है ना। जीवीएल नरसिम्हा राव ने किताब लिखी थी। जमहूरियत के लिए, देश प्रजातंत्र के लिए लोगों का भरोसा बना रहे, अगर ऐसा मांग हो रही है तो उस मांग चलिए ठीक है, पूछ लेते हैं शांत प्रकाश जाटव हो जाती है अगर सारी पर्चियों की गिनती, तो दिक्कत क्या है? कुछ 10-12 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे, उससे ज्यादा क्या हो जाएगा? आप भी सवाल उठाते थे, आपके सवालों को उस वक्त कांग्रेस ने नहीं सुना, आज कांग्रेस उठा रही है तो आप नहीं सुन रहे हैं, फिर क्या फर्क रह जाएगा? विशाल जी, आपने मतगणना होते हुए देखी है ना? हमने बहुत मतगणनाएं देखी हैं, उसमें पार्ट भी रहे, और उसमें जिस तरीके से आपाधापी होती है हमें मालूम है। हम पेपर से भी वोटिंग को जो है ना कैलकुलेट होते हुए देखा है, और हमने ईवीएम से भी कैलकुलेट होते हुए देखा है। ये बात कहना अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर थोपना, ये परंपरा बन चुकी है। नहीं सर, प्रैक्टिकली दिक्कत कहाँ है? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर ईवीएम पर बटन दबा, पर्ची निकली, वो पर्ची को अगर मैन्युअली गिन लिया जाता है तो उसमें प्रैक्टिकली परेशानी कहाँ है? वो आप बता दीजिए रोहन जी को, वो सुन रहे हैं, आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। परेशानी है, बिल्कुल प्रैक्टिकल परेशानी है, क्योंकि जो ईवीएम की जो पर्ची, जो वीवीपैट जो पर्ची निकलती है बहुत छोटे साइज की होती है, उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए उसको एक बैलेट पेपर बनाना पड़ेगा। अगर वो ऑथेंटिक नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक सिंगल नाम से जो है वो वीवीपैट जो है वो किसी भी सूरत में एक ऑथेंटिक नहीं बनेगा। उसके लिए पूरा प्रॉपर जो है एक बैलेट पेपर की तरह ही बनाना पड़ेगा। ये बिल्कुल क्या कह रहे हैं? आप सुन रहे हैं? कोई भी मैटर जो है आप जो कह रहे हैं आप उसको सुन रहे हैं, आप लोग मालूम है आप क्या कह रहे हैं? बताइए रोहन जी, बताइए, उनके सवाल का जवाब दीजिए। वो कह रहे नहीं ऑथेंटिक है, कैसे समझा दीजिए क्यों ऑथेंटिक? जब वीवीपैट निकलती है, वीवीपैट कैसे दिखती है? वीवीपैट में दिखती है तो तस्वीर कैंडिडेट की और सिंबल, ठीक है। केवल अभी क्या है कि उसको गिन लेंगे, क्या करना है, हाथ के पर्चे वाले कितने हैं, कमर कितने हैं, चेक हो जाएगा ना इसी बहाने। सुन ले मेरी बात विशाल, एक व्यक्ति का एक प्रत्याशी का दिखता है ना। अगर मान लो उस प्रत्याशी में या मैंने ही किसी ने उस प्रकार की पर्चियां बना के, हम कह रहे हैं आप 100 पर्ची मिलाने जाएंगे, पकड़ में तो आएंगे, ईवीएम में तो पकड़ में नहीं आ रहे हैं। हम कह रहे हैं आप हम लोग तो मूल सवाल वही है ना कि गिनने में क्या परेशानी है? दबाने के बाद सुन ले मेरी बात, ईवीएम में एक बार दबाने के बाद दोबारा जब तक पीठासीन अधिकारी जो है वो नहीं, अरे हम कह रहे सारे सेफ्टी मेजर्स है, हम कह रहे हैं सारी बात से आपके हम सहमत है, सारी सेफ्टी मेजर्स है। जमहूरियत कह रही है, जनता कह रही है, जमहूरियत ये पूरा जो एक्सरसाइज है ये पूरी चुनाव की, वो जनता के लिए है ना, प्रजातंत्र के लिए है। वो मांग कर रहा है कि उसके वोट को उसको भरोसा दिया जाए, या बैलेट से कराया जाए, या वीवीपैट को गिना जाए। इसको मानने में बुराई क्या है? जो वोट पड़ रहा है ईवीएम से पड़ रहा है,
जमहूरियत को ये विश्वास दिलाने की आवश्यकता है कि ये जो बढ़ रहा है ये सरकार पारदर्शिता के साथ में और पूरी ईमानदारी के साथ में डलवा रही है। जनता को, जमहूरियत को गुमराह न करें। वीवीपैट किसी भी सूरत में ऑथेंटिक नहीं है, उसके लिए तमाम तरीके की व्यवस्थाएं जो है। ठीक है, आप कह रहे हैं वीवीपैट की पर्ची कोई ऑथेंटिक नहीं है। आजम खान साहब वीवीपैट सिर्फ परेशानी बताने से काम नहीं चलेगा, समाधान बताना होगा। कल 3 समाधान वकीलों की तरफ से बताए गए थे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी समाधान को स्वीकार किया नहीं। चुनाव आयोग से जवाब मांगा गया है। आजम खान साहब सिर्फ परेशानी नहीं, समाधान बताना पड़ेगा। आजम खान। विशाल जी, जो 3 वकीलों ने कल बहस करी उसमें उन्होंने वीवीपैट के वोटों का मिलान करा लिया जाए तो काफी हद तक पारदर्शिता आ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। श्याम प्रकाश जाटव कह रहे हैं कि वीवीपैट की पर्ची को ऑथेंटिक नहीं मान सकते, उसके जैसी कोई और पर्ची बनाकर ले आए तो। अरे तो कैसे जाएगी वहाँ? यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर इनका स्ट्रांग रूम सुरक्षित नहीं है तो कोई ईवीएम मशीन भी ले जाके उसमें दूसरी रख सकता है। वो तो स्ट्रांग रूम में होगी ना, जिसकी रखवाली डीएम और एसपी करते हैं, मतलब पूरा जिला प्रशासन जिसकी रखवाली करता है। स्ट्रांग रूम तो सुरक्षित होना चाहिए ना। दीजिए शांत प्रकाश जाटव जवाब सुरक्षित नहीं है, वो कह रहे तो पूरा क्यों ऐसा हो जाएगा, आपको ऑथेंटिक क्यों नहीं लगता? शांत प्रकाश जाटव तो ईवीएम भी तो सरकारी मुलाजिम जो हैं वो ऑपरेट करते हैं, आपको उन पर भरोसा नहीं है। आप जो है अरे क्या तर्क है, ये मानिए सवाल। चलिए ठीक है नहीं, आप कह रहे हैं कुमार श्रीकांत है, मगर यहाँ पर ठीक है, उससे पहले निरंजन पोद्दार ईवीएम की है सवाल है कि वेरीफाई हो जाना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट है उसे क्लियर करने के लिए क्या तरीका है? कल 3 वकीलों की तरफ से 3 तरीके बताए गए, कोई तरीका भी एक्सेप्ट हुआ नहीं है। कुमार श्रीकांत, कोई तरीका एक्सेप्ट अभी तक नहीं हुआ। जो अमेरिका वगैरह में नहीं सर, महीनों नहीं चल रही ना। कल सुप्रीम कोर्ट में रखा गया कि 12 दिन लगेंगे, नहीं चलेगी, महीनों नहीं चलेगी। महीनों वाली दलील गलत है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अमेरिका में महीनों चलती है, मैं ये कह रहा हूँ अगर 12 दिन लोकतंत्र की रक्षा के लिए 12 दिन और लग जाते हैं तो उसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए किसी को भी। वो डाल दिया जाता था पहले। लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनता की रक्षा के लिए अगर 12 दिन और लग जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कुमार श्रीकांत, मैं ये कह रहा हूँ, एक बात कहना चाह रहा हूँ कि फर्जी वोट किस तरीके से डलता है। वीवीपैट की फर्जी पर्चियां जो हैं उसमें डालने वाले जो शरारती तत्व हैं वो उसको बिगाड़ेंगे। इसलिए मैं नहीं समझता कि वीवीपैट जो है वो इसका मतलब देखिए, ये चुनाव प्रक्रिया पे सवाल खुद भाजपा उठा रही है। चुनाव प्रक्रिया पे भाजपा खुद सवाल उठा रही है, तो अगर जनता उठा रही है तो उसमें क्या बुराई है? विशाल जी, कुमार श्रीकांत, भाजपा के प्रवक्ता खुद सवाल उठा रहे हैं। जवाब ले रहा हूँ। मैं जो बात कह रहा हूँ वो वीवीपैट का इस वक्त में जो इस्तेमाल होता है उस विषय को कह रहा हूँ। अगर हम वीवीपैट की काउंटिंग के लिए करेंगे तो उससे एक प्रॉपर वैलिड डॉक्यूमेंट। अरे कोई बाहर से नाम के साथ विशाल जी, बाहर से पर्ची कैसे चली जाएगी? ठीक, मैं पूछ लेता हूँ सर, मैं पूछ लेता हूँ। कुमार श्रीकांत, वो कह रहे हैं वीवीपैट की पर्चियां ऑथेंटिक नहीं है, उसके जैसी दूसरी बन सकती है। वो तैयार नहीं है इस बात को मानने के कि वीवीपैट की पर्चियां गिनने से कोई ज्यादा पारदर्शिता आ जाएगी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। अब समस्या ये है कि जब ये देश एक चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि हम अपनी क्षमता, अपने पैसे, समय सब बर्बाद अलग अलग राज्यों में जब अलग हर साल चुनाव हो रहा है, तो आप इसमें आप कितना पीछे जाना चाहते हैं? देश आगे जाना चाहते हैं, आप पीछे जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं वापस। और दूसरी अब सबसे बड़ी बात है, अगर आप चाहते हैं तो अब इस पूरी चुनाव प्रक्रिया से बाहर क्यों नहीं चले जाते? अगर आपको चुनाव पर भरोसा नहीं है, अगर आपको ईवीएम पे भरोसा नहीं है और आप हम लोग बंद कर दें, बाहर क्यों जाएंगे चुनाव प्रक्रिया से? 50 सालों में इस प्रक्रिया के अंदर रहने को सच्ची कहने की बात कर रहे हैं, बाहर क्यों जाएंगे? पूरी प्रक्रिया को लाया कर लेना चाहिए। किसके समय में आई, किसने इसको जबरन ला कर दिया? पढ़े लिखे हैं कि नहीं? अच्छा जवाब दे पाते हैं। ISI ज्वाइन कर लो, आप तालिबान ज्वाइन कर लो, आप में नहीं, आप भाजपा ज्वाइन कर लो। निरंजन जी, अगर सवाल उठे हैं तो जवाब देना पड़ेगा आराम से। ठीक है,
हुए, थोड़ा सा आराम। सवाल की ही भूल जाइए। ठीक। आप पत्रकार हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, तो स्वतंत्र पत्रकारिता तो आप करिए। मुझे- आप आप भाजपा की मुझे बात अरे सर, एक साथ सारे बोलेंगे तो किसी का भी सवाल नहीं सुनाई देगा ना। निरंजन पोद्दार, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई सवाल उठता है, जवाब देना पड़ता है, तो क्या दिक्कत है? 50% करना पड़ता है मिलान या 100% करना पड़ता है मिलान? अगर करना ही पड़ता है, कुछ दिन लग जाते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? कर लीजिए। निरंजन पोद्दार।